हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जिस पौधे का जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो है पत्थलचूड़। और कई क्षेत्रों में, हमारे भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में इस पत्थलचूड़ के पौधों को अगड़मस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यही पत्थलचूड़ और अगड़मस्त के पौधे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसका काफ़ी उपयोग है और उसी उपयोगिता को देखते हुए एक छोटे से गमले में मैं इस पौधे को लगा रखा हूँ। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए छाया में इस पेड़ को हम रखे हुए हैं यहाँ बचा करके। तब भी एक दो पत्तियाँ खराब होता जा रहा है, लेकिन पेड़ हमारा काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे पत्तियाँ अभी भी इसमें है और पेड़ स्वस्थ है हमारा। इस पेड़ की खासियत है कि जो इसका पौधा निकलता है वह पत्ते से ही पौधे की उत्पत्ति होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पत्थलचूड़ अथवा अगड़मस्त का पौधा है, तो ये अगर पत्तियां हैं तो पत्तियां के साइड से जो कण देख रहे हैं, इसी कण से पेड़ की उत्पत्ति होती है। मतलब एक पत्ते में कम से कम 10-15 पेड़ जो है निकल जाते हैं। क्योंकि मैं पुराने पत्तों को ऐसे तोड़ करके और मिट्टी के नीचे जब ऐसे रखते हैं और इसमें जल देते हैं, तो यहीं से पत्ते से ही पत्ते की सड़न होते होते जो है ना पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये पत्थलचूड़ अथवा अगड़मस्त के पौधे का जो उपयोग है वो है पेट संबंधी बीमारियों में। अगर पेट में जलन हो या मूत्र रोग हो, पेशाब में जलन हो या तुरंत पेशाब आ रहा हो, पेट में जलन हो, और जैसे एक बार पेशाब करके आए और फिर से जो है पेशाब लग गया, अथवा अगर आप लैट्रिन के लिए जाते हैं और आपके मल के द्वारा खून आता रहता है, पेट में जलन है और मल पतला हो रहा है और उसके साथ खून आता है, तो उसे हम सुलवाई भी कहते हैं कि सुलवाई हो गया। मतलब लैट्रिन के साथ जो है खून का आना। और पतला लैट्रिन, उस समय क्या होता है, पतला लैट्रिन है और वो तुरंत जैसे पेशाब में हमने बोला कि तुरंत पेशाब आना, एक बार पेशाब करके आए और लगा क्या कि पेशाब क्लियर नहीं हुआ, तो वो मूत्र संबंधी बीमारी है। और जलन के साथ जो है पेशाब होता है और पेशाब करने के बाद भी संतुष्टि नहीं होता है, तो उस समय हम जो है इस पत्थलचूड़ या अगड़मस्त के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग इस प्रकार है कि मिश्री के साथ सुबह खाली पेट इसके 4 पत्तियां ले करके इसको पीस करके और मिश्री के साथ इसका घोल तैयार कर लें। अथवा ये बोल सकते हैं कि शरबत, 1-2 गिलास शरबत आप पीजिए। 2-3 दिन में जो ये पेट संबंधी बीमारी है ना, पेशाब में जलन होना, ये सब जो पेट संबंधी बीमारी है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा है जो किडनी संबंधी बीमारी। अगर किडनी में भी कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ये काफ़ी दूर करता है। जोड़ों का दर्द, जोड़ों में अगर दर्द है, उसको जैसे गेठिया हम बोलते हैं कि गांठों में दर्द आना, तो उसमें भी इसका उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि गाँव में बचपन से हमने इस पौधा को देखा है और काफ़ी मात्रा में अपने बागबान में लगा करके रखते थे, और यहाँ तक गांव में देखिए तो लगभग आदमी इस पौधे को लगा करके रखता है। ये काफ़ी उपयोगी पौधा है, तो आप लोग भी इसका उपयोग कीजिए। किडनी संबंधी जो समस्याएं हमने बोला, उसमें क्या है कि इस पत्ते को गुनगुने पानी के साथ उपयोग में लिया जाता है। तो गुनगुना पानी करके और उस गुनगुने पानी में ही इस पत्ते को डाल करके उबालिए, और वो जल जब आधा रह जाए, 5-10 पत्ता डाल दीजिए और 300-350 ग्राम पानी में उसको उबालिए। जब ये
आधे बच जाएं तो उसका उपयोग कीजिए आप। और बाकी जो मूत्र रोग में और इसमें है, उसमें आप पहले ढेला वाला जो मिश्री आता था, वो मिश्री के साथ इसका घोल तैयार करके और फिर हम उपयोग में लेते थे। तो पेट संबंधी कोई भी समस्या है तो 4-5 पत्ते जो है आप सुबह लीजिए, लेकर के पीस लीजिए, पीस करके जो है मिश्री को भी उसके साथ पीस दीजिए। अगर ढेला वाला मिश्री है, ज़्यादा उपयोगी मिश्री के साथ ही है उपयोग इसका, और उसका शरबत बना करके आप 2 गिलास दे दीजिए। पेट संबंधी कोई भी समस्या है, मूत्र संबंधी कोई भी समस्या है, ये पूर्णतः समाप्त कर देता है। धन्यवाद।